हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीज़ों में दिलचस्पी है तो ये सीरीज़ आपके लिए है। अब से हर दिन हम आपके लिए लेके आते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें 2 मिनट में हम बताएंगे कि ये कंपोनेंट क्या है, क्या काम आता है और कैसे काम करता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और रोज़ देखना मत भूलिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिले। रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होती है जो किसी सर्किट को कम वोल्टेज से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि एक छोटे करंट से किसी बड़े करंट को अगर डिवाइस को ऑन या ऑफ करना होता है तो हम रिले का काम में लेते हैं। इसका उपयोग ऑटोमेशन सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर जो डायग्राम बना है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके ऊपर लिखा है 12 वोल्ट डीसी, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 5 एम्स 250 वोल्ट एसी और 5 एम्स 30 वोल्ट डीसी, यानी कि इसकी सहायता से जो आप कंट्रोल करेंगे जिस सर्किट को, उसकी रेटिंग 5 एम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो 2 टर्मिनल हैं ये इसके A1 और A2 टर्मिनल हैं, यानी कि यहाँ पे आपको वो सप्लाई देनी है जिसकी सहायता से इसको आपको कंट्रोल करना है, और वो सप्लाई है हमारी 12 वोल्ट डीसी, यानी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रही हो एक ट्रांसपेरेंट रिले है। तो ये जो मिड का जो 2 टर्मिनल हैं, ये दोनों टर्मिनल क्या है, फिक्स है। तो जो ही क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मिड का जो टर्मिनल है ये इन टर्मिनल के साथ में क्या है, NC है, नॉर्मली क्लोज्ड है, और इसके साथ क्या है, NO है, नॉर्मली ओपन है। लेकिन जो ही क्या होगा इसके A1 और A2 में सप्लाई दी जाएगी तो ये NC क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, जो NO है वो NC हो जाएगा। यानी जो भी हमने इनपुट इन 2 टर्मिनलों पे दे रखा है वो सप्लाई देने से पहले यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन जो ही इसको सप्लाई मिलेगी तो ये यहाँ से देना बंद कर देगा और वो सप्लाई यहाँ से देना स्टार्ट कर देगा। इसको मीटर की सहायता से चेक करने के लिए कि यह रिले सही है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको चेक करने के लिए आपको A1 और A2 टर्मिनल पर रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू सही आनी चाहिए, यानी कुछ वैल्यू आपको शो होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है 0 वैल्यू के साथ, मतलब शॉर्ट हो चुकी है, या कुछ भी वैल्यू शो नहीं हो रहा तो मतलब क्या होगा कि ये अलग हो गई है, वाइंडिंग खराब हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, टर्मिनल्स चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मिड टर्मिनल के साथ में जो साइड वाला NC है इसके साथ कंटिन्यूटी आनी चाहिए और इसके साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हम कॉइल को चेक करेंगे। इसके लिए मीटर को हमने रेजिस्टेंस वैल्यू पे सिलेक्ट कर लिया और हम A1 और A2 टर्मिनल पे मीटर को कनेक्ट करते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस वैल्यू शो हो रही है, मतलब यह है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन टर्मिनल के साथ में NC टर्मिनल को चेक करेंगे, और हम देख पा रहे हैं कि दोनों टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी शो हो रही है। उसके बाद हम NO टर्मिनल चेक करेंगे, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये टर्मिनल यानी ओपन है, तो कुछ वैल्यू हमें शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये रिले सही है। तो इस प्रकार से आप रिले को चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।